चलो यहाँ से खतरनाक है भाई, सब मोड़ रहे हैं इधर से। और ऋषिकेश है 24 किलोमीटर, जो कि हमें ऋषिकेश ही निकलना है। चेक करो भाई यहाँ का व्यूज, लोकेशन भाई। इधर अंग्रेजों ने बहुत सारे शरण ले लिए, अंग्रेजों ने, देख ये लोग यहीं रहते हैं। टिहरी गढ़वाल में हम एंटर कर गए हैं। ये है लक्ष्मण झूला, लक्ष्मण झूला। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल और सुबह की गुड मॉर्निंग। और रात में मैं लेट हो गया था, मैं हरिद्वार पहुंच चुका था और फ़ोन की बैटरी वगैरह भी डेड हो गई थी। कैमरा जो था वो भी शट डाउन हो गया था, तो अब मैं आगे ब्लॉगिंग कैसे करता, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। फिर अब मैंने सोचा यार सुबह ही स्टार्ट करते हैं। हम रात में पहुंचे थे यहाँ पे 8:30 पौने 9 बजे थे करीब। जो रूम था हम रूम लेते 8:30-9 बजे थे। और रूम जो हमें मिला है वो उसकी हालत कुछ ऐसी है भाई, अभी हमने फैलाया हुआ है, ये देख रहे हो। हमने हेलमेट के वाइज़र वगैरह भी क्लीन कर दिए हैं भाई, सब कैमरा भी फुल चार्ज हो गया है। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश यहाँ से दिखा रहा है 22 किलोमीटर। देखते हैं टाइम कितना लगता है। हरिद्वार तो अभी हम घूमे नहीं, सीधा अभी सो के उठे, नहाया, ब्रश किया, अब नीचे करते हैं नाश्ता और निकलते हैं फिर यहाँ से ऋषिकेश के लिए। हमने सोचा हरिद्वार तो हमने खूब घूमा है, इस पर ऋषिकेश निकलते हैं। गई हमारी गर्मा गर्म अब चाय भी भाई, और ये रहा गर्मा गर्म पराठा, इसमें डाल के दिया है अचार, इतना कौन खाता है अचार। और ये रहा हमारा हेलमेट रेडी हो चुका है भाई, और इधर जोर वाले से हमने क्लीन अप कर दिया। गुड मॉर्निंग आप सभी को, वंस अगेन वाली गुड मॉर्निंग। अभी हम होटल से निकल चुके हैं, नाश्ता किया हमने, अब निकल रहे हैं हम हरिद्वार के लिए। आ जाओ तुम भी इधर ही आओगे। अब हम निकले हैं, ये है हरिद्वार की हर की पौड़ी, ये है भोलेनाथ का त्रिशूल। अभी हमें किधर से किधर जाना है ये नहीं पता, मैप हमें दिखा रहा है स्ट्रेट जाना है। भाई यहाँ पे भी ये वायरस चल रहे हैं, बैटरी रिक्शा। मुझे लगा हमारी दिल्ली में ही खाली चलते हैं। UK 08 नंबर प्लेट इनका है। ये देखिए गंगा का विकराल रूप, रात में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था, अभी दिख रहा। ये देखिए गंगा मैया की जय। और वो रहा हमारे सामने पहाड़, उस पे है बैठी शीतला माता। अब यहाँ से दिखा रहा है क्या, नैनीताल है 229 किलोमीटर्स, रुड़की है 31 किलोमीटर्स, और ऋषिकेश है 24 किलोमीटर, जो कि हमें ऋषिकेश ही निकलना है। फिर ऋषिकेश दिखा रहा है 24 किलोमीटर। इसमें कितना दिखा रहा है, हाँ इसमें भी 24 एग्जैक्ट है, इस टाइम दिखा है एक्यूरेट एकदम, जो हमें। इस वजह से यहाँ पे हो रहा है ड्रामाबाजी। ड्रामाबाजी इसलिए नहीं हो रहा यार, ये हो रहा है यहाँ पे। क्या कह रहे थे ये भाई साहब, हमें गड्ढों को ठीक से बनवाइए सर जी, हम अभी रास्ते में बच गए थे। हमारी यात्रा हो गई है फिर से स्टार्ट, वंस अगेन। हम निकल चुके हैं हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर। टाइम दिखा रहा है हमारे गूगल मैप पे कितना, 20 किलोमीटर्स, और टाइम है 38 मिनट्स। यह है स्वामी क्या है, सर्वानंद घाट। मेरे को जाना है ऋषिकेश में वो वाली जगह, जो एक मंदिर सामने दिखते हैं, सब लोग योगा कर रहे होते हैं। ऋषिकेश 17 किलोमीटर, देहरादून 48, और माना पास 355 था ना शायद, आई थिंक। ये क्या लिखा हुआ है, भूपत वाला।
दिन में ना राइड करने का यही फ़ायदा है, हमें सब दिख रहा होता है, हम देखते हुए जा रहे होते हैं पहाड़ियाँ ये वो। रात में कुछ नहीं दिख रहा होता है, पर हाँ दिन में थोड़ा सा ट्रैफिक मिलता है, नो प्रॉब्लम। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, दिल्ली से ज़्यादा ट्रैफिक थोड़ी ना है। और रोड देखो भाई, रोड यूं और यूं, रोड देख रहे हो, ये बिल्डिंग भी देखो क्या मस्त बनाई हुई है। कभी कभी हम जब नई जगह पे आते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है काश हमारा घर यहाँ होता, बट जब हम यहाँ रहने लगेंगे ना और हमें यहाँ की चीज़ें मिलेंगी, ये वो दिक्कतें जब दिखेंगी हमें कि यार यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, तब हमें फिर हम उसके बाद कहीं ऐसी जगह जाएं जैसे दिल्ली हो गया, तब हमें लगा यार क्या शहर है ना दिल्ली, कितनी बड़ी बड़ी चौड़े चौड़े रोड हैं, कितनी अच्छी सुविधाएं हैं। रोड तो यहाँ पे भी है देखो, एकदम क्लीन है भाई, क्लीन क्लीन एंड क्लियर। तो इसी बात पे भगाया जाए गाड़ी फिर, गो 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 गो। चलो फिर जल्दी पहुँचना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है बारिश ना लग मिल जाए हमें। मुझे पीछे क्यों खींच रही है यार। भाई साहब उत्तराखंड में कुछ जगहें देखो कितनी अच्छी है ना, कितना अच्छा दिख रहा है, बट कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहाँ पे बाढ़ आ जाता है और लोग ऐसे ही सोए रह जाते हैं, घर बह जाता है, उनकी कई सालों की मेहनत यूं ही, क्या बोलूँ, बड़ा दुख लगता है यार। और ये सब चीज़ें हमें पता कब पता लगने लगी हम जैसे लोगों को, अब जब हम फ़ोन चलाते हैं, रील्स देखते हैं, और इसलिए रील्स में तुरंत आजकल दिख जाता है तो ये रह गया है हमारा ऋषिकेश 22, अभी तो 17 था, 22 हो गया, ये क्या बकचोदी है। हाँ तो मैं कहाँ था, मैं ये बोल रहा हूँ आजकल जो चीज़ें हैं ना वो हमें इसलिए जल्दी दिख जाती हैं क्योंकि आजकल रील्स पे तुरंत वायरल हो जाता है चीज़ें, और फिर वो हमारे फ़ोनों पे आ जाता है कि भाई यहाँ पे ये हादसा हो रहा है, या न्यूज़ वाले पोस्ट कर देते हैं। और पहले हमारे पास ना फ़ोन हुआ करता था, बस टीवी हुआ करता था, न्यूज़ वगैरह हम देखते नहीं थे, हम बच्चे थे, हम देखते थे मूवीज़, कार्टून्स, शक्तिमान, आयरन मैन, पता नहीं क्या क्या। तो हमें इधर को कोई पता ही नहीं चलता था कुछ भी। अरे शीशा लगा ले भाई, शीशा लगाना इसे, तो खोल क्यों रही है, इसमें टन टन लग रहा है यार, स्क्रैच आ जाएगा हेलमेट में। भाई सब व्यू चेक करो, व्यू व्यू है भाई, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, हरियाली हरियाली, और बीच में हम, घड़ियाली घड़ियाली। पता है इन सब चीज़ों में मज़ा तो बहुत आता है, घूमने में फिरने में, मगर ऐसा लगता है ना साला पूरी ज़िंदगी सब कुछ छोड़ दे, कमाए, अगर कमाएंगे नहीं तो तेल कहाँ से डलवाएंगे, गाड़ी का खर्चा कहाँ से निकालेंगे, ये महंगी महंगी जो कैमरे हमने लगाए हुए हैं, ग्लव्स, ये जो महंगे महंगे जैकेटें आती हैं, हेलमेट आते हैं, ये सब कहाँ से सब कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए हमें कमाना ज़रूरी है भाई। वेदर तो ठीक है यहाँ का, ना धूप है ना छाया है, यही प्रभु की माया है। ये क्या लिखा है, जंगल सफारी, यहाँ पे हैं चीता, यहाँ पे मिल सकते हैं एलिफेंट, चीता इन जंगलों में। हाँ बाघ है जिसे शेर कहते हैं, शेर नहीं क्या बोलते, टाइगर, टाइगर, जानलेवा लिखा हुआ, जानलेवा जानवर है अंदर। तो सोचो रात में यहाँ पे कितना डर लगता को यार।
रात में तो 4 व्हीलर ही जा सकती है इधर। कितना भयानक है ना, डेंजरस। जितना सुंदर होता है प्राकृतिक, उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है प्राकृतिक की चीज़ें। जैसे कि ये जंगल हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बट इसके अंदर के जो जानवर हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं और वो कभी भी किसी पे भी हमला कर सकते हैं। उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। कहाँ पहुँच गए हम? जंगलों के बीच में ऐसा पेट्रोल पंप वगैरह मिलता है तो थोड़ा सा मतलब दिल को तसल्ली मिल जाती है कि भाई यहाँ पे लोग हैं। वरना उधर तो ऐसा लग रहा था कुछ दूर दूर तक है ही नहीं। गलती से गाड़ी ख़राब हो गई तो फिर क्या होगा किसी का। अभी मैं ज़्यादा स्पीड चला नहीं रहा हूँ बाइक, क्योंकि दिन में अच्छा लग रहा है यहाँ के व्यूज़ वगैरह देख के। ये हम पहुँच गए हैं ऋषिकेश। अब बचा है, कितना बचा है? 18 किलोमीटर बचा है। ऋषिकेश, देवप्रयाग 86 और केदारनाथ 253 किलोमीटर। केदारनाथ, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं केदारनाथ की यात्रा तो हमें पूरा दिन लग जाएगा केदारनाथ पहुँचने में। वो भी केदारनाथ के वहाँ तक पहुँच पाएंगे जहाँ तक बाइक जा सकती है। बाकी हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे ट्रैकिंग करनी होती है, रास्ता क्लियर नहीं होता, पहाड़ है। मैंने तो गूगल मैप भी बंद कर दिया है क्योंकि मुझे सब पता है ये रास्ता ही हरिद्वार ऋषिकेश जा रहा है। हम पहुंच चुके हैं, आगे रेलवे क्रॉसिंग है। हमें किधर की साइड जाना है अभी? ओहो हो, खाई है यहाँ तो। सिट में गाड़ी गंदी हो जाएगी हमारी। इससे पहले कि फाटक लग जाए हमें क्रॉस कर लेना चाहिए जल्दी से। ये जो गंदगी दिख रही है ना आपको, ये बहुत ज़्यादा गाड़ी को गंदी करती है। एक तो पानी वाला कीचड़ अलग होता है, ये वाला कीचड़ कुछ अलग है। कितनी दूर और है ऋषिकेश? यहाँ पे रास्ते ऐसे भी हैं क्या यार? हम सही तो जा रहे हैं ना? पता नहीं, हम जब ऑटो से गए थे तो हमें ये रेलवे क्रॉसिंग मिला था या नहीं मिला था, हमें याद भी नहीं है। हम ऐसे ऑटो से गए थे जो ये आगे जा रहा है। कहाँ पहुँच गए हैं? सामने बोर्ड लग रहा है, दिख जाएगा कितने किलोमीटर है ये। देख रहे हो भाई गड्ढे, रोड पे गड्ढे। ओहो हो, इनसे मुझे बड़ा डर लगता है भाई। रात को तो मैं करीब स्पीड में था, 90 से ऊपर की स्पीड में था, 95 के आसपास या 100 के आसपास था। वो भाई साहब इतना बड़ा गड्ढा आया ना, उसमें से मेरी गाड़ी फट करके आवाज़ निकल के निकली। मैंने तुरंत आगे थोड़ा सा करके साइड लिया और फिर मैंने फटाफट से बाइक के रिम को चेक किया कि यार, मैंने एक रील्स देखी, उसमें भी एक भाई के साथ ऐसे ही होता है, स्पीड में होता है, गड्ढा दिख जाता है, उसका रिम ही टूट गया, क्रैक हो गया। मुझे तो बड़ा डर लगा, मैंने देखा तुरंत, ऑल ओके था मेरा। तो मेरी जान में जान आई भाई, मेरा रिम ओके है यार। मगर ये अनचाहे गड्ढे जो है ना, ये दिन में तो एक बार को दिख जाएंगे, रात में नहीं दिख पाएंगे यार। रात में आप कितना देखोगे, एक को देखोगे दूसरा आगे होगा तैयार।
देखो गड्ढा बहन। हमें लेफ्ट लेने के लिए कह रहा है। क्या हो गया? भाई साहब मुझे लग रहा था हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे ऋषिकेश हरिद्वार से, मगर मुझे क्या पता था साला यहाँ पे रोड की माँ बहन हुई पड़ी है। जो पूरे में गड्ढे हैं भाई, पूरे में गड्ढे गुड्ढे। स्पीड तो यहाँ तो नदी का पानी बिल्कुल ही सूखा पड़ा है। क्या हुआ? नगर पालिका परिषद मुनि की रेती ढालवाला टिहरी गढ़वाल आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। टिहरी गढ़वाल में हम एंटर कर गए हैं, गंगा वाटिका। सामने देख रहे हो यार बादल पहाड़ों पे, भाई साहब दिख ही नहीं रहा। बादल चेक कर, बादल पहाड़ पे बन के बैठे हुए एकदम। क्या खतरनाक व्यू है भाई। आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, लग रहा है उस रोड के उस पार कुछ है, उस पहाड़ों के उस पार। वो देखो आसमान दिख रहा है, खाली रखा हुआ है पहाड़ पे, ऐसा लग रहा है। प्राकृतिक है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप है नेचर का। मैं तो मग्न हो गया इसे देख के। पहाड़ों का रोड देख रहे हो, कभी ऐसे है कभी ऐसे है, कभी ऐसे है, कभी तीखा मोड़ है, कभी खट्टा मोड़ है। अभी हम पहाड़ों पे चल रहे हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पे हैं। तो बंदा दौड़ता हुआ जा रहा है कहाँ फिर, मगर कितना डेंजरस दिख रहा है ना। सामने का व्यू देखो कितना डेंजरस है। क्या? कितना गलत पहाड़ों पे बादल। तो भाई जॉगिंग कर रहे हैं हिमालय में। नीलकंठ देहरादून, अच्छा इस तरफ है नीलकंठ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, राम झूला, लक्ष्मण झूला, शिवपुरी सब इधर है। यमुनोत्री इस तरफ है, ये लिखा ना, चंबा टिहरी गंगोत्री। चंबा टिहरी गंगोत्री यमुनोत्री के लिए लेफ़्ट, और नीलकंठ केदारनाथ बद्रीनाथ राम झूला के लिए राइट। चलो तो हमें राइट लेना है। मैंने ये नहीं देखा, नहीं तो मैं रुकता ही नहीं। राइट है। अब हम ऋषिकेश तो पहुंच गए थे, अब हम जा रहे हैं राम झूला लक्ष्मण झूला जो भी है ना, उसे देखते हैं एक बार जा कर के। अभी तो हम पहाड़ पे चढ़ रहे थे, अब नीचे उतर रहे हैं। यहाँ गाड़ी ऑटोमेटिक भाग रही है, मतलब स्पीड। और वहाँ पे भी जब मैं चढ़ रहा था
गाड़ी की थोड़ी सी वाट लग रही थी इंजन की। सारी चीज़ों की वाट लगती है। ये क्या कर रहे हैं? चालान काट रहे थे क्या? शूटिंग नहीं हो रही, चालान काट रहे हैं ये। चालान काट रहे हैं, चालान। अच्छा ये रास्ता तो मुझे याद आ गया। हाँ मैं यहाँ आया हूँ। श्री बद्रीनाथ तपोवन लक्ष्मण झूला श्री केदारनाथ। अब हमें रास्ता नहीं पता आगे का। अच्छा यही तो है, एक ही रास्ता ही है, मुझे लगा आगे भी रास्ता है। यहाँ पे तो नदियाँ पूरी सूखी हुई हैं। बंजी जंपिंग हिमालयन पिकअप एंड ड्रॉप अवेलेबल है। राम झूला लक्ष्मण झूला है कहाँ पे यार? गड्ढा 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 गड्ढा। बहुत बहुत धन्यवाद दिल से आप लोगों का, जो आप लोगों ने यहाँ तक पूरी वीडियो को देखे। ये ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो रहा है, अपने फ़ोन तो में इस सर्च मार वजह से मैं इस रामझूला। ब्लॉग को यहीं पे एंड करना चाह रहा हूँ और मैं नेक्स्ट ब्लॉग अपलोड करूँगा। आप लोग प्लीज़ उस पर भी प्यार दीजिएगा। ये ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग होने वाला है, इसलिए मैं इसे यहीं एंड कर रहा हूँ। अभी तो थैंक्स यही है। फॉर वॉचिंग यार, थैंक यू ये सो वाली मच। बसें देख के मज़ा आता है भाई, जो